हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी स्टूडेंट को गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की सेशन में हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन। आज हमारा क्लास स्टार्ट होगा डिफरेंशिएशन पे, और आज की सेशन में डिफरेंशिएशन जानेंगे शुरू से, यानी कि जीरो लेवल से डिफरेंशिएशन को जानेंगे। क्या है डिफरेंशिएशन, आखिर क्या डिफरेंशिएशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? कहा जाता है कि काफ़ी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है डिफरेंशिएशन, यानी कि अवकलन, जो उसको हिंदी में कहते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सब लोग ध्यान से इसको देखेंगे, ठीक है। और सभी लोग जितना भी है दोस्त के पास, सभी के पास शेयर कर दीजिए। आज की क्लास का लिंक सभी दोस्तों के पास शेयर होना चाहिए, क्योंकि आज जो बताने वाले हैं वो पहले किसी ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है तो नहीं जानते हैं, पर आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। और आज की सेशन में आज डिफरेंशिएशन का फर्स्ट क्लास है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। अगर यह शुरू में 5 मिनट भी छूट गया तो पूरा डिफरेंशिएशन ख़त्म, यानी कि आज जान ही नहीं पाएगा कि डिफरेंशिएशन क्या है। तो सभी के पास लिंक शेयर कर दीजिए और सभी को कंटिन्यू पढ़ने को बताइए। चैनल के माध्यम को सभी के पास चैनल के माध्यम से बताइए कि अच्छी तरीके से इसमें हम बता सकते हैं, ठीक है। तो सभी के पास शेयर कीजिए, चैनल बताइए, चैनल का नाम बताइए, या वीडियो का लिंक शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं डिफरेंशिएशन, यानी कि अवकलन, और आज की सेशन फर्स्ट होगा। तो जानेंगे अवकलन क्या है, इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है अवकलन क्लास 12 के। तो बात जान लीजिए कि आपसे कुछ नहीं तो कुछ 35 से 40 अंक आपको अवकलन सिर्फ अकेले दिलाएगा। 35 से 40 अंक अवकलन से ही आएगा बोर्ड एग्जाम में। ये जान लीजिए कि कुछ न कुछ आपको 35 नंबर दिला सकता है ये खुद अकेले चैप्टर। तो इसको ध्यान से पढ़ना है कि 35 नंबर छोटी सा नंबर रकम नहीं है यार, छोटी सा नंबर नहीं है। 35 नंबर यानी कि बोर्ड एग्जाम में कहा जाए तो फेल होने से ये चैप्टर सिर्फ बचा सकता है, यानी कि 35 नंबर खुद अकेले देता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यह चैप्टर है, तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, और जितना भी दोस्त लोग के बीच है, सभी परिवार रिश्तेदार जितना है, सभी के पास शेयर करना है वीडियो का लिंक, ठीक है। सभी के पास शेयर कीजिए। और बता ही दिए कि 35 से 40 नंबर बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो बोलिएगा कैसे आएगा? तो आपको बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव जो आएंगे इस चैप्टर से, यानी कि 20 से 25 ऑब्जेक्टिव आएंगे, ठीक है। और जब सब्जेक्टिव की बात करें तो 2 नंबर वाला आपके क्वेश्चन आएंगे 4, और 5 नंबर वाला क्वेश्चन आएंगे 1। यानी कि कहा जाए तो टोटल ऑल ऑफ नंबर कितना हो गया, यानी कि लगभग इससे आपको 2 नंबर का 4 यानी 8 नंबर इससे आ जाएगा, और इससे 5 नंबर आएगा, अब 25 नंबर इससे आ जाएगा। तो लगभग आपका 35-36 नंबर कंप्लीटेड हो जाता है इस चैप्टर से। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जानेंगे आज डिफरेंशिएशन क्या है डिफरेंशिएशन, उसको जीरो से जानेंगे, यानी कि बेसिक से जानेंगे। और पहले ये भी बता देना चाहता हूँ कि शुरू अगर 5 मिनट छूट गया तो फिर पूरा वीडियो आपके लिए बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए शुरू से कोई भी चीज़ देखिएगा। चलिए तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए देखिए, लाइन वो मत समझना बिजली वाला। लाइन माने क्या होता है? रेखा होता है। लाइन को क्या कहते हैं हिंदी में? रेखा। अब लाइन कितने प्रकार के होते हैं ये जानेंगे। लाइन रेखा कितने प्रकार? तो रेखा जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपका स्ट्रेट लाइन, और दूसरा होता है कर्व, कर्व्ड लाइन। दूसरा जो होता है कर्व्ड लाइन, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं वक्र रेखा, ठीक है। और इसको हिंदी में स्ट्रेट लाइन को हम कहते हैं सीधी या सरल रेखा, सीधी या सरल रेखा कहते हैं। स्ट्रेट लाइन को सीधी या सरल रेखा कहते हैं, और कर्व लाइन को वक्र रेखा कहते हैं। लाइन आपका 2 है। अब बोलिएगा कैसा होता है? तो देखिए, ये जो आपका सीधी लाइन है, ये जो आपका है स्ट्रेट लाइन है, ये जो है स्ट्रेट लाइन है, अनंत तक जा सकता है। ये जो है स्ट्रेट लाइन है, ये जो है
स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये देखिए सीधा है ना, सीधा है, सीधा है, सीधा है, यानी कि स्ट्रेट लाइन क्या कहता है, सीधा रहना चाहिए। ये सब आपका हो जाएगा स्ट्रेट लाइन का उदाहरण। तो इस तरीके से पहचाना है। और वक्र लाइन जो होगा ऐसे ऐसे होगा, या ऐसे होगा, या ऐसे होगा, या इससे होगा, बहुत तरीके से। वक्र लाइन कैसा होगा, टेढ़ लांगड़ियानी होगा। और जो स्ट्रेट लाइन होगा सीधा होगा, बिल्कुल दम सीधा चलेगा। ये नहीं कि सिर्फ ऐसा ही सीधा होगा, ऐसे भी है तो ये सीधा ही है ना, नीचे बारे ये भी सीधा है। पर ये लाइन देखिए, ये टेढ़ लांगड़े ऊढ़ा खाबर नियर चलता है, तो इसे हम वक्र लाइन कहते हैं और इसे हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं। तो स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन को समझ चुके हैं, तो हम यहाँ से आगे चलेंगे। बस पहचानना है कि स्ट्रेट लाइन कैसा होता है और कर्व लाइन कैसा होता है। तो आप लोग एक जवाब दीजिएगा, एक क्वेश्चन की जवाब दीजिएगा आप लोग। ऑप्शन बी, सी और ऑप्शन डी। आप बोलिएगा स्ट्रेट लाइन है, कौन है जो आपका स्ट्रेट लाइन है? इनमें से चार ऑप्शन में से कौन जो है स्ट्रेट लाइन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आप लोग, कौन है जो आपका स्ट्रेट लाइन है, कमेंट में जवाब दीजिएगा। तो आपका स्ट्रेट लाइन जो है ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि यह सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन क्या बोलता है कि सीधी रेखा होना चाहिए, यानी सरल रेखा होना, यानी अनंत इसकी दूरी हो सकती है, उसे हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं, ठीक है। और ये सब जो है कर्व लाइन है। तो आपका स्ट्रेट लाइन पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए होगा। आई होप, आशा करता हूँ कि आप लोग स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन को समझ चुके होंगे। तो आइए इसके आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। इसके आगे हम लोग चलते हैं। आप एक बात बताइएगा, टेंजेंट, टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा, यानी कि स्पर्श रेखा इसे हिंदी में कहते हैं टेंजेंट। टेंजेंट आखिर क्या है, यानी कि स्पर्श रेखा। अब पहले जाने वक्र और सरल रेखा, अब जानेंगे टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा क्या है। तो स्पर्श रेखा देखो, यह कर्व एक बना रहे हैं और कर्व को अगर टच करते हुए चला गया, रुक जाना, कर्व को अगर टच करते हुए एक लाइन निकल गया, कर्व को टच करते हुए एक लाइन निकल गया, तो हम इसी को कहेंगे, इसी को कहेंगे टेंजेंट, इसी को कहेंगे टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, इसी को क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा बोलेंगे। यानी टच करते हुए आपका जो लाइन निकला है कर्व को, यानी कि कर्व को जो टच करते लाइन निकला है, वही लाइन जो होगा टेंजेंट होगा, यानी कि स्पर्श रेखा होगा, ठीक है। तो आप लोग एक जवाब दीजिएगा, एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। टेंजेंट है, टेंजेंट है, एक कर्व बना रहे हैं और देखिएगा एक लाइन बना रहे हैं, इस लाइन का नाम दिए ए और इस लाइन का नाम दिए बी, और एक इस लाइन का नाम, रुक जाना, और एक इस लाइन का नाम दिए, रुक जाना, कलर बदल देते हैं, और एक इस लाइन का नाम दिए सी। तो आप लोग जवाब दीजिएगा कि टेंजेंट आखिर कौन लाइन है। यानी कि टेंजेंट जो है तीन लाइन हमने इसमें पढ़ा है, ए बी सी। आप लोग जवाब दीजिएगा कि टेंजेंट कौन है, कौन है जो इसमें टेंजेंट बोल रहा है। आप लोग देख के कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए बताइएगा सभी लोग, सभी लोग कमेंट कीजिएगा कौन सा टेंजेंट है। कौन सा है जो टेंजेंट है। तो देखिएगा इस क्या बोल रहा है, टेंजेंट यानी कि टच करने वाला लाइन को ही टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। टेंजेंट यानी टच करना चाहिए, इसमें अंदर नहीं जाना चाहिए। तो ये देखियो, ये तो अंदर घुस गया है, ये भी अंदर काट दिया है, यह जो है जो आपका नहीं काटा है, यानी कि टच करते हुए गया है। तो ये जो है आपका टेंजेंट है। ये लाइन जो है आपका क्या है,
टेंजेंट है। ए लाइन जो है आपका टेंजेंट है। यहाँ तक आप लोग को कंप्लीट है। ए लाइन जो है टेंजेंट है। चलिएगा, यहाँ तक अगर समझ में आ गई है तो हम बात को आगे बढ़ाते हैं। आगे वाला बात को बताना है आराम से। अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो अगर हम आपसे पूछें इसका नाम L1 दे दिए, ठीक है, और एक और लाइन पा रहे हैं इसका नाम L2 दे दिए। L से लाइन 1 से पहला, 2 से दूसरा। आप हमें बताइएगा ये लाइन में क्या दिख रहा है कॉमन, यानी कि क्या दिख रहा है, क्या समझ में ये दो लाइन से आ रहा है। दोनों तो स्ट्रेट लाइन है, पर क्या कुछ समझ में आ रहा बात? तो देख रहे हैं कि एक ही बात समझ में आ रहा है कि ये जो है इसमें कम ढाल है और ये जो है अधिक ढाल है। स्लोप, यानी कि स्लोप ही जानेंगे इसके अगले पॉइंट में, तो उसी के लिए बता रहे हैं। स्लोप यानी कि ढाल। ये जो आपका लाइन है, आप बताइए इसका ढाल है बहुत कम है, यानी कि ढाल है। ढाल कहने का अर्थ क्या हुआ? अगर यहाँ कोई सामान रखेंगे तो धीरे धीरे लुढ़केगा, यानी कि न के बराबर लुढ़केगा, क्योंकि सीधा है। अगर हम यही चीज़ यहाँ अगर एक कोई वस्तु को रखते हैं तो धीरे 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 लुढ़केगा, यानी कि ससरेगा, तो इसी को हम ढाल कहेंगे। तो इससे ज़्यादा इस ढाल है, यानी कि कम ढाल है और इसमें ज़्यादा ढाल है। आप कमेंट कीजिएगा। एक और भी हम लाइन पा रहे हैं, इस लाइन का आप लोग जवाब दीजिएगा। इस लाइन का नाम L3 है। आप जवाब दीजिएगा इसका ढाल क्या है, इसका ढाल क्या है? तो बोलिएगा इसका तो ढाल बहुत कम है और इसका थोड़ा सा इससे ज़्यादा है। पर अगर बात करें L3 का तो बहुत ज़्यादा है। और एक और बताइएगा, यह L4 है और इसमें भी कुछ ढाल है, इसमें भी ढाल है, इसमें भी ढाल है, इसमें भी कुछ ढाल है। ढाल कहने का अर्थ हुआ, यानी कि अगर ये लाइन है, यानी कि यह एक्स एक्सिस के जैसा है, तो अगर इस पर सीधा रखे तो इस पर न के बराबर ढाल है। अगर इसी चीज़ को हम ऐसे कर दें तो ढाल तो है ना कुछ ढाल है। जैसे अगर प्रैक्टिकली समझना चाहें इस चीज़ को, तो आप लोग गांव में देखते होंगे छत नहीं, यानी कि जो गाय भैंस को रखने के लिए बनाया जाता है झोपड़ा, जिसका जब करकट दिया जाता है तो इस ढाल इस रो में दिया जाता है, ऐसे दिया जाता है करकट, कितना का ऐसे दिया जाता है, यानी कि कुछ ना कुछ ढाल होता है, कितना को बहुत नीचे रहता है। तो वही हमारा ढाल है कि कोई सामान यहाँ रखेंगे तो वो लुढ़क जाएगा, इसी को हम ढाल कहेंगे। यानी कि प्रैक्टिकल समझना चाहो तो अगर हम आपसे पूछे कि बताओ चारों लाइन आपके सामने पा रहे हैं, क्या सबसे ज़्यादा ढाल किस लाइन का है? आप लोग कमेंट कीजिएगा सबसे ज़्यादा ढाल किस लाइन का है। इसमें 4 लाइन हमने आपको बीच पारा है और आप लोग बताइएगा सबसे ज़्यादा ढाल जो है किस लाइन में है। सबसे ज़्यादा जो ढाल है किस लाइन में है, जवाब दीजिएगा। सबसे ज़्यादा ढाल है जो किस लाइन में है, तो आप लोग बताइएगा कि इसमें तो इससे ज़्यादा ढाल है और इससे कुछ और ज़्यादा ढाल इसमें है, और सबसे ज़्यादा हमने बोले हैं तो सबसे ज़्यादा ढाल जो है L3 का है, यानी कि इससे जल्दी वस्तु लुढ़क जाएगा। कोई भी वस्तु यहाँ डालेंगे तुरंत लुढ़क जाएगा। ठीक है, तो ढाल समझ में आ गया। अगर हम बोलें इसका ढाल कितना है एग्जैक्टली ज्ञात करना चाहें, यानी कि साइंस में हर एक चीज़ का मापने का कोई ना कोई थर्मामीटर है, सभी चीज़ का मापने का थर्मामीटर है, तो क्या स्लोप को भी मापने का थर्मामीटर जरूर होगा। जैसे कि बुखार को मापने के लिए थर्मामीटर है कि नहीं, उसी तरीका इस स्लोप को, कितना स्लोप है इसको मापने के लिए भी साइंस में है थर्मामीटर, जिससे हम मापेंगे किससे, तो इसको मापने के लिए हम लोग tan थीटा का प्रयोग करते होंगे। अगर जानते होंगे आप लोग पहले से भी कि स्लोप को मापने के लिए tan थीटा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। तो हम लोग स्लोप मापेंगे किससे, tan थीटा से। यानी कि कहा जाता है कि स्लोप का डिफिनेशन ही है tan थीटा। tan थीटा से ही हम लोग स्लोप को आसानी से माप पाते हैं। तो कहा जाए तो अगर कोई पूछे कि स्लोप को हम कैसे मापेंगे, तो बताइएगा कि हम tan थीटा से स्लोप को मापेंगे। आइए आगे, tan थीटा यानी कि उसका डिफिनेशन ही समझिए, सब चीज़ है स्लोप का। अब हम देखेंगे स्लोप। स्लोप क्या है, यानी कि हिंदी में इसे ढाल कहते हैं, हिंदी में इसे ढाल कहते हैं, हिंदी में इसे ढाल कहते हैं। और इसको मापते हैं हम किससे, tan थीटा से मापते हैं। इसको मापते हैं किससे, tan थीटा से मापते हैं। यानी कि tan थीटा इसका क्या हो गया,
डिफिनेशन हो गया, यानी ढाल मापते हैं किससे, tan थीटा से। तो अब देखिएगा ढाल कैसे मापेंगे। अगर आपके सामने ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x डैश है, ये हमारा y डैश है। अगर बात करें कि ये कोई आपका लाइन है, ये जो आपका कोई लाइन है और ये क्या है, थीटा है जो आपका 45 डिग्री है, यानी कि कोई थीटा है, ये कोई स्ट्रेट लाइन है और इस लाइन में तो कुछ ढाल होगा। इस लाइन का जो ढाल होगा, हमें तो दिख रहा है इसका ढाल, पर लाइन का कितना ढाल है वो बताना है। तो आपका लाइन का दे दिया है, यानी कि ये लाइन कितना पर झुका है, तो यानी कि 45 डिग्री पर लाइन झुका है, ये आपका बता दिया है। अब बोलेगा कि इसका स्लोप क्या होगा, अब बोलेगा आपसे इसका स्लोप क्या होगा, यानी कि स्लोप, ठीक है। तो स्लोप कहने का अर्थ यानी कि tan थीटा, यानी कि स्लोप कहने का अर्थ tan थीटा से मापते हैं। तो बताओ थीटा का मान क्या है, 45 डिग्री। तो बताओ tan 45 का मान कितना होता है, तो tan 45 का मान 1 होता है। यही हमारा 1 जो है इसका 1 स्लोप आया है, ठीक है। tan 45 यानी कि 45, यानी tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो इस लाइन का स्लोप कितना आया, 1 आया। अगर आपसे एक क्वेश्चन किया जाए, अगर आपसे क्वेश्चन करें कि आप एक क्वेश्चन बताइए कि अगर कोई या x एक्सिस है, x डैश है, ये y है, ये y डैश है, ठीक है। ये जो है आपका y डैश है। अगर कोई लाइन है और उस लाइन का झुकाव जो है थीटा जो है 90 डिग्री है, या 90 ना तो चलिए 30 डिग्री है, जो झुका है 30 डिग्री से झुका है, और आपसे हम जवाब चाहेंगे स्लोप क्या होगा, यानी कि स्लोप इसका क्या होगा। आप लोग जवाब दीजिएगा और आप लोग कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा इसका स्लोप क्या होगा। हम आपको अभी समझाए हैं स्लोप के बारे में, तो आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। आप लोगों से जवाब की उम्मीदें हैं, आप लोग ज़रूर जवाब दीजिएगा, ठीक है। आ जाइए, तो कैसे बनाएंगे, स्लोप बनाने के लिए क्या बोले हैं, tan थीटा, और थीटा आपका दिया ही है, क्या दिया है, tan थीटा का मान 30 डिग्री है और tan 30 डिग्री का मान याद है, तो बनेगा tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और ये आपका क्या है, आंसर है। इसका स्लोप क्या आया, 1/√3 आया, ठीक है। यह वाटा में भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है स्लोप, ठीक है। तो tan थीटा, अगर कोई स्लोप आपसे पूछे तो tan थीटा से स्लोप को बनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसको तो समझ चुके हैं। अगर आप लास्ट क्वेश्चन का अपनी जवाब दे दीजिएगा, उसके बाद हम इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर देंगे। यह x डैश x है, यह x डैश है, ये y है, ये y डैश है। अगर कोई आपका लाइन है ये वाला, और यह जो है इसका थीटा है 60 डिग्री, अब बोलेगा आपका स्लोप क्या होगा, बोलेगा स्लोप क्या होगा, तो आप लोग इसको बनाइएगा, बस लास्ट है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको बना के बता दीजिएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिएगा, तो बताइए किससे मार्क बनाएंगे, यानी कि tan थीटा, अभी ही बताएं tan थीटा, थीटा का मान आपको क्या है, थीटा का मान 60 डिग्री है, tan 60 का मान जो होगा √3 होगा। यही हमारा क्या है, जवाब है। और एक बात आप लोग जान लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि x एक्सिस का स्लोप जो होता है 0 होता है। x एक्सिस का जो स्लोप होता है 0 होता है, यानी कि शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। x एक्सिस का जो स्लोप होता है शून्य होता है, ये बात आपको जानना है और ये बात आपको याद रखना होगा, ध्यान रखना होगा। अगर कोई पूछेगा कि x एक्सिस का जो स्लोप होगा कितना होगा, तो लगभग 0 होगा, ठीक है। यह देखिए आप x एक्सिस, आप इस पॉइंट को देखिए x एक्सिस को, बताइए कुछ ढाल नज़र दिख रहा है। अगर आपका ऐसे एकदम x एक्सिस जैसा है, तो क्या इसका कुछ ढाल है, कुछ भी ढाल नहीं, बराबर है, प्लेन है,
कुछ भी ढालना है। अगर यही ऐसे रहता तो ढाल है, तो हम पूछ रहे हैं एक्स एक्सिस का ढाल, तो लगभग इसका ढाल जो है 0 है, मतलब नए के बराबर है। इसका ढाल जो है एक्स एक्सिस का नए के बराबर है। और मैथ में बोला जाता है नहीं को 0, यानी कि नहीं को 0 लगभग बोला जाता है। अगर हम आपसे बोले कि हमारे पास 0 रुपया है, यानी कि कहने का अर्थ हुआ हमारे पास 1 भी रुपया नहीं है। यानी हम बोले आपसे क्या कि हमारे पास 0 रुपया है, तो इसका मतलब हुआ हमारे पास 1 भी रुपया नहीं है। ठीक है, तो मैथ में हम लोग कुछ को नहीं को हम लोग 0 बोलते हैं। तो एक्स एक्सिस का ढाल कुछ भी नहीं है, इसीलिए क्या बोले, एक्स एक्सिस का ढाल जो होगा 0 होगा, यानी 0 के बराबर होगा। चलिए, बात अगर यहाँ तक समझ में आ गई है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, स्लोप को एक और तरीके से नाम मापेंगे। आ जाइए, चलिएगा आगे आइए, बढ़ते हैं आगे। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू x1, y1 एंड x2, y2। यानी कि अगर हिंदी बोला जाए कि अगर हिंदी बोला जाए आप लोगों को कि x1 y1 तथा x2 y2 से गुजरने वाली रेखा की ढाल क्या होगी। ठीक है, यानी ज्ञात भी कर एक से गुजरने वाली रेखा की ढाल ज्ञात करें या क्या होगी, ये भी हो सकता है। ठीक है, यानी क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 तथा x2 y2 से, यानी कि x1 y1 तथा x2 y2 से गुजरने वाली जो रेखा है उसका ढाल आपसे पूछा है, उसका आपसे ढाल पूछा है, और आप लोग इसको क्या कीजिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम इसको बताने की कोशिश करते हैं आप लोगों को, और आप लोग ध्यान से इसको सीखिएगा। अगर आपका यह लाइन जो है, यह जो है x है, यह x डैश है, ये y है, ये y डैश है, ये मूल बिंदु है 0। अगर बोले कि अगर आपसे हम बोले कि ये जो है कोई है लाइन है, ठीक है, ये जो कोई है आपका क्या है, लाइन है। देख रहे हैं एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, और यह जो कोई है एक स्ट्रेट लाइन है, और बोल रहा है लाइन के बारे में दिया है कि x1 y1 और x2 y2 से गुजर रहा है, यानी दो पॉइंट है जो है x1 और y1, ठीक है, x1 और y1, और दूसरा पॉइंट है x2 और y2, दूसरा पॉइंट है जो x2 है और y2 है, ठीक है, x2 है और y2 है। इस पॉइंट को समझना है। दो यही लाइन का बारे में बताया है, यानी x1 y1 और x2 y2 से गुजरने वाली लाइन का रेखा का ढाल, यानी यही रेखा का, यही दो पॉइंट का ढाल बताना है आपको, यही दो रेखा का आपको ढाल बताना है। चलिए इसका कुछ नाम दे देते हैं, इसका नाम A, इसका नाम B। उसके बाद अगर कुछ समझ में आता है तो अच्छी बात है, यहाँ नहीं, इस ऊपर लिख देते हैं, यानी ये इसका A नाम देते हैं, इसका B नाम दे देते हैं। चलिए कोऑर्डिनेट का। अब बताइए अगर आप कुछ समझ पा रहे हैं मेरी बात को तो बताइएगा, अगर इससे बात कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। उसके बाद इसका नाम तो ए पर, रुक जाओ, यहाँ ए दे देते हैं नाम पर। चलिए इसका नाम, रुक जाओ इसको सेट करने देते हैं,
चलिए इसका नाम ए दे देते हैं और इसको थोड़ा सा सेट करते हैं। चलिए इसका नाम जो है बी दे देते हैं। ठीक है, आ जाइए x1 y1 x2 y2 ए भी नाम दे दिए और ये जो ड्रॉप किए हैं ना इसका नाम m दे देते हैं और इसका नाम n दे देते हैं। ठीक है, और एक लाइन यहाँ से और खींच देते हैं और ये 90 इसका नाम p दे देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद अगर हम इसको थीटा मानते हैं, इस पार्ट को हम थीटा मान लेते हैं, तो यह एकांतर कोण से ये भी थीटा हो जाएगा। कैसे? या देखिए यह दो है समानांतर लाइन और यह एक तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा यानी संगत कोण से ये आपस में बराबर होगी। यानी दो समानांतर लाइन के बीच एक तिर्यक रेखा जाता है तो एक संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी यह कोण थीटा तो यह कोण भी थीटा होगा। अब बात बताइए कि अगर लाइन की अगर बात हम पूछें, लाइन का इसका पूछें, आ जाइए कि अगर ये कोऑर्डिनेट दिया है तो यहाँ से यहाँ तक x है, ये है, तो यह x1 है जो यह है और यह y1 बताता है। यह x1 यहाँ लिखता है, कोऑर्डिनेट दिया है तो यह x दूरी बताता है, ये y दूरी बताता है। तो यह x बताता पहला, दूसरा बताता y। तो हम x इसका दूरी क्या दे दिए, x1 दे दिए, इसका दूरी क्या दे दिए, y1 दे दिए। उसी प्रकार यहाँ से दूरी क्या हुआ, देखना यहाँ से दूरी यहाँ तक की क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी एक यहाँ से यहाँ तक x2 हो गया और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, y2 हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक y2 और यहाँ से यहाँ तक x2। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि mn का मान, यानी कि यह जो mn जना रहा है इसका मान ज्ञात करना है और एक इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, दोनों का मान ज्ञात करना है, यानी कि mn और mn बराबर किसका होगा, यानी दो समानांतर लाइन है तो आमने सामने की भुजा बराबर, यानी जो mn होगा वही AP होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग करेंगे AP पहले ही लिख देंगे, यानी कि AP का मान ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, AP का मान, इसका मान, तो ये बराबर किसका होगा, mn के बराबर होगा, mn के बराबर होगा और जो AP होगा वही mn होगा, जो mn होगा वो AP होगा। तो बताइए mn ज्ञात करने के लिए एक बात बताइए, आ जाइए यहाँ, अगर यह 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अगर हम पूछें कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है तो बोलिएगा 4 यूनिट का, 1 2 3 4। अगर हम तुमसे पूछें कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है तो बोलिएगा 1 2 यूनिट का है। और अगर हम पूछ दें कि इस पार्ट का क्या दूरी है, इस पार्ट का, तो बोलिएगा 1 2, यानी कि इसका भी 2 यूनिट है। तो यह 2 आया कैसे, ये 2 कैसे आया, यानी कि पूरे में इस पहले वाले को घटा देना है तो हमारा ये अगला पार्ट आएगा, यानी कि पूरे में से ये 2 घटाए हैं 4 में से तब 2 आया है। तो वही बात यहाँ करेंगे, ये पूरे हैं ना यहाँ से यहाँ तक ON, इसी में हम घटाएंगे इस पार्ट को, तब हमारा mn ज्ञात हो जाएगा, mn ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए आ जाइए यहाँ, क्या है पूरा, क्या है mn ज्ञात करने के लिए पूरा यहाँ से क्या है, तो पूरी की मान x2 है और इसमें घटेगा क्या, mn के पहले वाला घट जाएगा, यानी कि x1 घट जाएगा और हमारा आ गया यही मान mn बराबर, यही हमारा AP का भी होगा। अब हमको ये ज्ञात हो गया, अब इसको ज्ञात करना है, यानी कि BP ज्ञात करना है। अब कहेगा BP ज्ञात करना है तो BP में क्या होगा, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है y2, यानी कि ये पूरा bn पूरा है y2, तो हमको ज्ञात करना है BP। उसी पार्ट जिस पार्ट जैसे ये किए, यानी कि ये पूरा में इस पार्ट को नीचे घटा देंगे, ये पार्ट हमारा मिल जाएगा। ऊपर वाला पार्ट निकालना है, पूरा में से इस नीचे वाला लटका हुआ उसको घटा देना है, तो हमारा BP का मान आ जाएगा। यानी कि पूरा में क्या है, y2 है और इसमें घटेगा कौन, नीचे वाला पार्ट, यानी ये नीचे वाला पार्ट जो है, ये पार्ट देख लीजिए इंडिकेट कर रहे हैं, ये जो पार्ट है हमारा, रुक जाना इधर ध्यान दो, ये वाला जो पार्ट जना रहा है ना, ये y1 के बराबर है, आमने सामने के समानांतर लाइन, आमने सामने की भुजा बराबर, तो ये भी बराबर, तो ये y1 भी है, ये भी है,
जो y1 है इसके हिसाब से, ठीक है। अब बताइए कि पूरा है y2 और इसमें नीचे वाला घटेगा, यानी y1 घट जाएगा, y1 घट जाएगा। ये हमारा bp के मान आ गया और ये ap का मान आ गया, हमें ज्ञात हो गया। यानी कि ये और ये हमें ज्ञात हो गया। चलिए सभी बात हमें समझ में आ गया, ये ज्ञात हो गया, यानी सब बात समझ में आ गया। आ जाइए, अब बताइए स्लोप ज्ञात करना है, यानी कि अब स्लोप ज्ञात कर सकते हैं आराम से। स्लोप ज्ञात करने के लिए tan थीटा। अब बताइए tan थीटा तो क्या है, tan थीटा बराबर क्या होता है, ये tan थीटा यानी कि लंब बटा आधार, यानी कि P बटा एच, यानी लंब बटा आधार। लंब आपका क्या है, P BP है, अब बटा में आधार क्या है, AP है। अब बताइए BP का मान क्या है, y2 माइनस y1, अब बटा AP का मान क्या है, AP का मान है mn के बराबर, यानी x2 माइनस x1। और यही जो हमारा है स्लोप का एक नया फॉर्मूला निकल के आया है, y2 माइनस y1 और बटा x2 माइनस x1। यानी कि अगर दो लाइन दिया और उसका दोनों का कोऑर्डिनेट दे दिया तो दोनों y को घटाना है ऊपर और बटा करके दोनों x को घटाना है, और हमारा जो निकलेगा स्लोप निकल जाएगा उस लाइन का। तो लाइन का स्लोप ज्ञात करने के लिए हमने दूसरा फॉर्मूला भी आप लोगों को प्रूफ करके दिखाया है, और इसके पहले भी बताया tan थीटा से प्रूफ कर सकते हैं, और दूसरा क्या बताया, दोनों को y घटाना है और दोनों बटा दोनों x घटाना है, स्लोप ज्ञात हो जाएगा। अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन बनेगा। और आपको कैसे ये फॉर्मूला आया, हमने पूरी बात यहाँ समझाने की कोशिश किया है, तो आप लोग इस बात को फिर से एक बार री करके देखिएगा, सारी बात समझ में आ जाएगा। चलिए आगे, अब इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे उसको देख लीजिएगा, एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, यानी कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा टोटल बात को, ठीक है। ये सब पूरा चीज को ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलिए हो गया सभी का, चलिए अगर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। आ जाइए, इस पर अगर क्वेश्चन आएगा आपका तो कैसे आएगा, यानी कि अगर कोई बोलेगा फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन, लाइन का स्लोप ज्ञात करने बोलेगा, यानी कि अगर लाइन के बारे में आपका जानकारी दे देगा, यानी इसके बारे में जानकारी दे देगा कि a बराबर जो है 0 2 है, और जो b देगा b बराबर दे देगा 2 और दे देगा 4, ठीक है। 0 2 अब भी 2 4। अब बोलेगा स्लोप ज्ञात करो, यानी इस लाइन का स्लोप ज्ञात करो। तो अभी हमने आप लोगों को बताया है स्लोप का एक नया फॉर्मूला कि यह हमारा जो है क्या है, यह x1 है और ये y1 है, और जो ये है x2 है, ये y2 है। अब बताइए स्लोप का आपको फॉर्मूला पढ़ाएं, अब बटा x2 माइनस x1। आप हमें बताइएगा दोनों y का घटाना है, y2 क्या है 4 है, y1 क्या है 2 है, x1 कितना है 0 है, यानी कि क्या आया 4 में से 2 गया 2, 2 में से 1 0 गया 2, और 2 से 2 कटेगा 1, यानी लोग बताइएगा यह स्लोप आपको समझ में आया है। एक नया फॉर्मूला से हम लोग स्लोप बनाए। अगर लाइन का कोऑर्डिनेट यानी नियामक दे दे तो इस फॉर्मूले y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 से हम लोग स्लोप ज्ञात करेंगे। अगर उसका थीटा एंगल दिया तो हम लोग tan थीटा से ज्ञात करेंगे। यानी कि आपको स्लोप ज्ञात करने के लिए दो आया है, तो आप लोग हमारा एक क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। यानी कि ये दो लाइन है, इस लाइन का जो ए है ये जो है 4 और 8 है, ठीक है। आप बताइएगा स्लोप ऑफ लाइन का स्लोप बताइएगा, यानी कि का स्लोप, ठीक है। यानी कि यहां लिखना फाइंड द स्लोप करो इस लाइन का स्लोप। आपको इस बात को भी बता देते हैं कि यह x1 है, यह y1 है, यह x2 है, ये y2 है। आप बताइए ये स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग अभी बताए हैं, आप लोग
तो क्या होगा, क्या बोले थे, बाई टू माइनस बाई, दोनों बाई को घटा दो और बटा x2 माइनस x1 यानी दोनों x का घटा दो। क्या आंसर आएगा, क्या आंसर इसका आएगा, देख लेना। दोनों x, बाई टू का मान क्या है 8 है, माइनस बाई वन क्या है 6 है, बटा x2 क्या है 4 है, x1 8 में से 6 2 और 4 में से 2 2, यानी कि कट गया, यानी कि क्या आंसर आया, तो हमेशा 1 ही नहीं आएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर बार 1 ही आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है। 2 बार 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अगर ये समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन का और भी जवाब दीजिएगा ना है। अगर यह बोलेगा फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, लाइन का स्लोप बोलेगा, लाइन का बारे में आपको जानकारी दे देगा कि जो ए है 15 और 10 है 25, कितना है 20 है, और ये जो है 30 है। बताना है स्लोप ऑफ लाइन, लाइन का स्लोप बताना है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा इसको सॉल्यूशन को, अभी जस्ट हमने समझाया है, तो आप लोग खुद बताइए लाइन का स्लोप क्या होगा। अगर ये सब बात अगर समझ में आ गया, सच बात है कि अभी डिफरेंशिएशन क्या है ये हम बताए भी नहीं किए हैं, अभी तो इसी में चल रहे हैं। बोलिएगा लाइन पढ़ा रहे हैं या कोऑर्डिनेट पढ़ा है, या त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं या डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे हैं। अरे डिफरेंशिएशन ही पढ़ा रहे हैं, यानी कि डिफरेंशिएशन का जो सीढ़ी होता है यही सबसे आगे डिफरेंशिएशन को समझ पाएंगे। तो ये सब सीढ़ी बना रहे हैं डिफरेंशिएशन तक जाने के लिए। अभी डिफरेंशिएशन में दोनों y1 y2 और x2 माइनस x1, यहाँ क्या हो जाएगा, ये या x1 होगा, ये y1 होगा, या x2 होगा, ये रुक जाओ सब देते हैं, सब एक जैसा कलर लग रहा है, आ जाओ। ये जो है x1 है, ये y1 है, यह जो है x2 है, y2 है। अब बताइएगा कि y2 क्या है 30 है, x2 क्या है 20 है, और x1 क्या है 15 है, यानी क्या है 30 में से 10 यानी 10, और यहाँ 20 में से 15 यानी कि 5। अब 5 दूना क्या हो गया 10, यानी कि 2 जो है हमारा स्लोप है, लाइन का स्लोप आया। आई होप आप लोग कल इस कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हो चुका होगा। अगर कंप्लीट हो गया है तो आप लोग 1 कमेंट कीजिएगा, और अगर बात समझ में आ रहा है तो सभी चैनल के माध्यम से सभी लोग यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक नोट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग बढ़ेंगे धीरे धीरे, यहाँ तक डिफरेंशिएशन। अभी तक हमने डिफरेंशिएशन आपको नहीं पढ़ाया है, अभी तो इसका सीढ़ी बना रहे हैं, इसका थ्योरी पार्ट क्लियर कर रहे हैं। जानेंगे अब डिफरेंशिएशन के बारे में, मेन फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर छूटा थोड़ा सा भी तो फिर खत्म, फिर हम नहीं संभाल पाएंगे। इसलिए कंटिन्यू देखते रहना है हर बात। जिस तरीका से ये हर क्वेश्चन, हर सवाल, हर कॉन्सेप्ट को आपको समझाने की बहुत कोशिश करेंगे। इतना गर्मी है फिर भी आप लोगों को मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी का फर्ज बनता है आप लोग भी मेहनत कीजिए। अब हम लोग जानेंगे डिफरेंशिएशन क्या है। डिफरेंशिएशन अब हम लोग अब आए हैं अपना टॉपिक पे। डिफरेंशिएशन कुछ जान ही नहीं पा रहे थे, यानी कि इसको कहते हैं अवकलन, इसको कहते हैं अवकलन, इसको क्या कहते हैं अवकलन कहते हैं। अब जानेंगे अवकलन के बारे में। था अवकलन को अब समझने में 1 भी % दिक्कत नहीं होगा, एक गारंटी है। आराम आराम से इस चीज को सीखेंगे। चलिए आप लोग तैयार रहिएगा, हड़बड़ाना नहीं है, सभी बात समझ में, बस कंटिन्यू ध्यान देना है। ये जो हमारा y है, ये हमारा x डैश है, ये हमारा y डैश है,
ये हमारा x है। ठीक है, अगर हम बोले यह जो है कर्व है, यह जो है कर्व है, ये कर्व लाइन है ना, आपको बताए ना लाइन के बारे में। अगर हम इसका नाम देना चाहें तो हम इसका नाम जो देंगे y बराबर x का फंक्शन है। y जो है x का फंक्शन है। क्या है? y जो है x का फंक्शन है। इस पार्ट को हम इसका नाम क्या दिए? इसका नाम हम लोग जो दिए y जो है x का फंक्शन है। इस कर्व का करना एकदम कंटिन्यू मोबाइल स्क्रीन पे रखिएगा, नहीं तो इधर उधर कीजिएगा, खत्म हो जाएगा डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट। बहुत आराम से समझना है। अगर आपका कोई लाइन है, ये आपका एक स्ट्रेट लाइन हमने इस पर पारा है एक कर्व पे, का नाम जो दे रहे हैं, इसका नाम जो दे रहे हैं, इसका नाम जो है P है और इसका जो नाम है Q है। ठीक है, इसका जो नाम है, रुक जाना, इसका जो नाम है P है और इसका जो नाम है Q है। ठीक है, Q। अब हम आपसे बात करते हैं, बहुत बात करेंगे। सपोज करना, इतना बात समझ में आया है ना, आराम आराम से सीख। लाइन आपका नीचे जा रहा है, ये सपोज करो ये लाइन आपका नीचे जा रहा है और इसका नाम जो हम दे दिए, इसका नाम जो हम दे दिए ए दे दिए, ए दे दिए। अगर हम इसका नाम ए तक की दूरी जो है ए है, यानी यह एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस पर हमने लंब डाला यानी परपेंडिकुलर की दूरी बताता है। ये सभी जगह पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, ए जो है कोई पॉइंट है, यानी इस पर सभी पॉइंट, तो हमने इस पर एक पॉइंट क्या दिया है? ए दिया है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए हुआ। तो आप अब बताइए ये दूरी क्या होगा? ये दूरी तो y बताता है, तो y क्या है? x का फंक्शन है। y क्या है? x का फंक्शन है। तो x क्या है? y क्या है? क्या है? x हमारा a है, तो ये हमारा a हो गया। x जो है हमारा a है, तो a क्या हो गया? a हो गया। ठीक है, ये a का, ये x, y क्या बोल रहा है? x का फंक्शन है, यानी कि x का फंक्शन, फंक्शन ऑफ a, यानी फंक्शन ऑफ x है y, तो x का स्थान क्या है? x का दूरी ये है। तो हम लोग क्या, अगर वही बात हम इस पर करें, इस पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, यानी लंब ड्रॉप करें, और आपसे पूछें इसकी दूरी जो है, इसकी दूरी जो है हमने, हम लोग h दिए हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है जो h है। तो अगर हम आपसे पूछें इस पॉइंट का दूरी क्या होगा, इस पॉइंट का दूरी क्या होगा, यहाँ से के बीच की दूरी क्या है? h है। तो अगर हम आपसे पूछें कि ये पॉइंट का दूरी क्या है, तो हो जाएगा a प्लस h हो जाएगा तक h, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गया? a प्लस h हो गया। यहाँ तक आप लोग को कंप्लीट है। तो ध्यान से देखिएगा सभी, देखिए a प्लस h। अगर हम बोले यहाँ से यहाँ तक की दूरी a प्लस h है, तो अगर हम पूछे इसका दूरी क्या होगा, तो बोलिएगा y है ना, ये y दूरी बताता है ना, यह x दूरी बताता है। तो क्या है? फंक्शन x का है, यानी x का फंक्शन होगा। तो फंक्शन ऑफ x, x हमारा क्या है? a प्लस h है। x के स्थान पर क्या है? a प्लस h है। यहाँ तक अगर बात समझ में, समझिएगा हर बात को, अभी तो कुछ भी नहीं किए, यहाँ तक अगर समझ में आया है। अब क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट लिख देंगे, यानी बता दिया y निकल गया। तो कोऑर्डिनेट निकलने के लिए क्या होता है? नियामक अगर हम पूछें कि p का नियामक क्या होगा और q का, तो नियामक लिखने के लिए एग्जैक्टली क्या करते हैं? एक y लिखते हैं तो x पहले लिखते हैं, यानी इसका नियामक क्या हो गया? p का,
एक ए हो गया और दूसरा क्या हो गया, फंक्शन ऑफ ए हो गया। ये जो हमारा है नियामक निकला किसका, पी का। अगर का नियामक क्या होगा तो बताइएगा, क्यू का नियामक क्या होगा, एक्स क्या है ए प्लस एच है और डॉट बाई क्या है ए प्लस क्या है फंक्शन ऑफ ए प्लस एच है, फंक्शन ऑफ ए प्लस एच है, ठीक है, फंक्शन ऑफ ए प्लस एच है। यहाँ तक अगर समझ में आया है तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइएगा। एक P का कोऑर्डिनेट लिखें, ये Q का कोऑर्डिनेट लिखें, X लिखें, Y लिखें, वही प्रकार X लिखें, Y लिखें, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया है और Q का कोऑर्डिनेट पता है तो हम पूछें इस PQ को जो दो पॉइंट है इस चीज का ढाल क्या होगा, यानी इसका ढाल ज्ञात करो। क्या करो, ढाल ज्ञात करो। चलिए हम अभी ढाल ज्ञात करने के लिए आपको बताए थे, तो यहाँ लिखेंगे स्लोप ऑफ PQ। स्लोप ऑफ क्या होगा, PQ ज्ञात करने के लिए यह जो हमारा है x1 है, यह जो है y1 है, यह जो हमारा है। अब बताइए क्या फॉर्मूला दिए, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। अब बताइए y क्या है, तो फंक्शन ऑफ माइनस y1 क्या है, तो y1 फंक्शन ऑफ a है। अब बटा है क्या है x2 क्या है a प्लस एच है, माइनस x1 क्या है a है। अब बताओ a से a खत्म तो फाइनल क्या बचा, फंक्शन ऑफ a। अब बटा क्या है h। ये हमारा PQ का स्लोप निकल गया। यहाँ तक समझ में आया, PQ का स्लोप निकाल सकते हैं यहाँ तक हम लोग। अब हमसे आपसे पूछेंगे यहाँ तक PQ स्लोप निकाल लिए, पर क्या यही डिफरेंशिएशन है, नहीं। अभी डिफरेंशिएशन शुरू कहाँ किए हैं, अभी डिफरेंशिएशन बताएं। अब हम लोग बताने जा रहे हैं। अगर हम आपसे बोलें, अगर हम आपसे एक सवाल करें या कोई चीज़ बताएं या बोल रहे हैं कि यह Q जो है ना, अगर हम Q को धीरे 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 P तर ले आवे, धीरे धीरे यानी क्या ले आवे, P तर ले आवे, Q पॉइंट को उठाकर घसीट कर, तो वह हमारा क्या बनेगा, जो Q होगा यहाँ आ जाएगा। अगर Q हमारा P तर आ जाए तो यह स्पर्श, क्या अभी बोले कि यह जो लाइन है, लाइन का नाम L दे देते हैं। अगर हम आप यह कर्व पर जो पारा हुआ लाइन L है, क्या यह टेंजेंट है, क्या यह स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है यानी क्या टेंजेंट है यानी स्पर्श रेखा है, तो बताइएगा नहीं, यह तो स्पर्श रेखा नहीं। स्पर्श रेखा हम लोग बोले थे कि टच करते हुए कर्व को निकलेगा, उसे ही स्पर्श रेखा बोलेंगे। यह टच नहीं किया है या अंदर में आ गया तो यह हमारा क्या होगा, कर्व पर स्पर्श नहीं होगा, यह हमारा स्पर्श रेखा नहीं है। पर अगर हम बोले कि इसको हम स्पर्श अगर बना दें तो क्या करें, क्या नहीं बन सकता, बन सकता है। तो उसी को कोशिश कर रहे हैं बनाने का। तो यही समझिएगा कि अगर हम पर ले आवे तो जब हमारा ये लाइन धीरे धीरे उठ के Q पर यानी उठ के आने लगेगा P पर, तो ये लाइन झुक जाएगा, यानी यहाँ से एक लाइन ज्ञात निकल जाएगा, यहाँ से एक लाइन निकल जाएगा और कर्व को टच करते हुए निकल जाएगा। अगर ये लाइन Q उठते उठते धीरे धीरे ऐसे हो जाए, अगर जबरदस्त क्रॉस करेगा यहाँ से P तर से, ये हमारा स्ट्रेट लाइन यानी टेंजेंट होगा या नहीं, बताइएगा। यानी टेंजेंट होगा कि नहीं होगा। अगर Q को उठाकर धीरे 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 को उठाकर अगर हम धीरे 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 अगर हम P तर ले आवे तो हमारा जो Q है PQ एक जगह होगा और उसके बाद जो लाइन आएगा ये P वाला, ये इससे गुजरेगा, यहाँ से गुजरेगा, तब हमारा जो होगा यह स्पर्श रेखा बनेगा। तो अगर हम यही लिखें बात, यदि Q जो पहुंच जाए P तर तब क्या होगा, देन तब जो PQ बनेगा PQ विल बी
टेंजेंट टू द कर्व का क्या बनेगा, पी क्यू जो है, अगर क्यू को उठाकर धीरे धीरे उठाकर अगर हम पी तर सेट कर दें, पी तर ले आए यानी पी तर आ जाए, तो जो बनेगा किसका, टू द कर्व, यानी कर्व का टेंजेंट बन जाएगा, क्या टेंजेंट बनेगा, यानी बनेगा, कब बनेगा टेंजेंट, जब क्यू उठकर पी तर आ जाए, जब क्यू यह उठकर पी तर पहुंच जाए, तब क्या होगा यहां, उसके बाद समझना है। अगर क्या होगा उस समय ढाल क्या होगा, उस समय हम लोग ढाल ज्ञात करेंगे, तो बताइएगा उस समय ढाल ज्ञात करेंगे। जैसे कि ये उठ के आ रहा है, देख लीजिए नाम से, इस पॉइंट को देखिएगा, अगर ये उठ के धीरे 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 आ रहा है, अगर तब तक यहाँ आ जाए तो यहाँ से एक लाइन गुजर जाएगा, यानी कि यहाँ से एक क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, एक लाइन गुजर जाएगा, जब क्यू उठ के पी तर आ जाएगा, ये लाइन ऐसे हो जाएगा, यानी कि गुजर जाएगा ऐसे। अब बताओ यह जो लाइन अभी दिखाए हैं स्पर्श करते हुए कर्व को गया कि नहीं, कब स्पर्श करेगा, तब करेगा जब क्यू पी तर आएगा, जब क्यू पी तर आएगा तब यह कर्व बन जाएगा, कर्व का स्पर्श, यानी स्पर्श करेगा यानी टेंजेंट बनेगा। तो उस समय जब हम यहां ले आए, उस समय अगर ढाल पूछे निकला था ना बिंदु का, अब तो ये क्यू उठ के यहाँ आ गया, अब पूछेंगे इसका ढाल, तो अब किसका ढाल निकलेगा, अब टेंजेंट का ढाल, ये टेंजेंट ने बन गया, यानी कि अब ढाल स्लोप निकालेंगे किसका, स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या हुआ, स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि स्पर्श रेखा की ढाल ज्ञात करेंगे, स्पर्श रेखा की ढाल ज्ञात करेंगे। अब बताओ स्पर्श रेखा की ढाल क्या होगा, तो यही ढाल होगा ना, अभी पी क्यू, तो अगर ये क्यू यहां आ गया तो यही लाइन ने उठ के ऐसे, लाइन जो था ऐसे हो गया, तो लाइन तो यही है, तो ढाल भी तो वही होगा, जो इसका था वही इसका होगा, प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ ए, क्या होगा, फंक्शन ऑफ ए हो जा गया, अब बटा में क्या है एच, ठीक है, देखिएगा यही तो ढाल होगा, जो ढाल पी क्यू का था, अब टेंजेंट बन गया, इसको क्यू को उठाकर यहाँ लाए था, टेंजेंट बन गया, तब टेंजेंट का ढाल अब निकालेंगे, यानी कि स्लोप ऑफ यही ढाल होगा जो पी क्यू का हुआ था। क्या दिक्कत हो रहा है, डिफरेंशिएशन है, कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा से समझना है। अब हम आपसे देखो भाई क्यू का नियामक निकाला, बोला निकालो स्लोप, ठीक है, स्लोप हमने निकाल दिया, ओके, स्लोप निकाल दिया, उसके बाद हमने एक ही कांड किया है इसमें, यानी कि हम क्यू को उठाकर जबरदस्ती, यानी कि तो स्पर्श था नहीं, स्पर्श एल लाइन था नहीं, यानी टेंजेंट था नहीं, पर हम लोग इसको जबरदस्ती स्पर्श बनाए, यानी को क्यू को उठाकर धीरे धीरे पी तर सेट कर दिए, यानी को क्यू को या जब क्यू पी तर जाएगा तब पी क्यू क्या बना, पी क्यू बिल भी टेंजेंट, यानी कि स्पर्श रेखा पी क्यू अब बन गया जब क्यू पी तर आया था, तो उसी का फिर से स्लोप ज्ञात करें, तो वही होगा ना, जो पी क्यू का स्लोप होगा वही टेंजेंट का स्लोप होगा, तो टेंजेंट का स्लोप लिख दिए। पर अगर पी क्यू यहां था तो इसका दूरी कितना था, एच था, क्या था, इसका दूरी कितना था, एच था। अब ये यहाँ आया तो यहाँ से लाइन यहाँ हुआ, यानी कि ये तो कम गया, यहाँ अगर क्यू पी तर आया तो एच तो मारा गया, यानी यह क्यू अगर यहाँ आ जाएगा तो यहाँ से लाइन नीचे ड्रॉप होगा, यानी कि इतना कम गया, अगर यहाँ आ गया तो यहाँ से ड्रॉप होगा, फिर इतना कम गया, ये पे यहाँ आ गया, यहाँ से ड्रॉप यहाँ किए तो इतना आ गया, यानी कि ये फिर कम गया, यानी कि धीरे धीरे अगर पी तर सटते रहा, यानी कि करीब जाते रहा, इस लगभग जीरो के करीब चल गया, जब क्यू पी पर चढ़ गया तो लगभग जीरो हो गया,
एच का मान, एच का मान जो हो गया लगभग लगभग एकदम सट गया एतर, तो लगभग लगभग क्या हो गया एच तक, एच का मान जो हो गया करीब करीब 0 के बीच चल गया। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0। अगर इसको हम पढ़ते हम इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ते टेंस टू एक्स, एच जो है टेंस टू, यानी कि ये तीर को हम पढ़ते हैं टेंस टू, यानी कि इसका अर्थ होता है अग्रसर, यानी एच जो है अग्रसर है कहाँ 0 तर, यानी एच जो है अग्रसर है 0, एक्स जो है एच जो है 0 के अग्रसर है, यानी 0 के करीब जा रहा है। जब क्यू पी पर गया तो एच जो 0 के करीब गया है, यानी कि एच अग्रसर है 0 के, तो यहां लिमिट लगभग लिमिट लगा देंगे एच टेंड्स टू 0। बात जब जो हुआ है, ये जो आपको बात समझ में आया है, यही हमारा क्या है डिफरेंशिएशन है, यही हमारा डिफरेंशिएशन है, यही हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन का, डिफरेंशिएशन फंक्शन एट किस पर हुआ है, x बराबर किस पर हुआ है a पर हुआ है। ठीक है, अब अवकलन, यही हमारा अवकलन है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन का, यानी फंक्शन का अवकलन है किस पर x, लिमिट x एच टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ a बटा एच, यही हमारा डिफरेंशिएशन का पूरा कहानी था। यही जो बताएं समझ में आया, पूरी बात समझ में आया, एक निष्कर्ष इससे पूरा निकला कि वही है स्पर्श रेखा की ढाल को ही हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। हाँ, अगर कोई आपसे पूछे डिफरेंस की ढाल को ही हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो स्पर्श रेखा जब हम क्यू को पी तर लाएं तो स्पर्श बना, और वही स्पर्श को हम पी क्यू और जो हमारा ढाल निकला वही हमारा क्या हुआ डिफरेंशिएशन, इसी को डिफरेंशिएशन कहते हैं, इसी डिफरेंशिएशन कहते हैं, यह मेन फॉर्मूला। अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें, यानी कि शॉर्ट में, तो हम एफ डैश ए लिख देंगे, एफ डैश ए नहीं, हाँ एफ डैश एक्स, एफ डैश ए भी कह सकते हैं, इस पार्ट को शॉर्ट में एफ डैश ए भी कह सकते हैं। तो अगर बात समझ में कुछ कुछ आया है तो आप लोग इसको एक बार जरूर रिपीट जरूर अपने से करना है, एक बार रिपीट कर लेना है, क्योंकि ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं बताता है, और ये सब बात को बहुत बेहतरीन बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश किए पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, अब हम इस पार्ट को, इस लाइन को अगले पेज पे लेके चलते हैं। तो हमारा अगला यही आया था ना, एफ डैश ए का मान क्या आया था, फंक्शन ऑफ ए प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ ए बटा में एच, यही आया था ना। पर अगर ये तो किसी खास पर निकला है डिफरेंशिएशन, या किसी है, पर हम लोग ए का यूज करेंगे इन जनरल, यानी कि इन जनरल हमेशा यूज करेंगे इसका फंक्शन ऑफ एक्स का, और इसका एक नया नाम भी है फंक्शन ऑफ ए के स्थान पर एक्स, एक्स के स्थान पर एक्स कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 एक्स, यह क्या होगा, यह इसका एक नाम और जानते हैं डी वाई बटा डी एक्स के नाम से, एफ डैश एक्स को हम लोग डी वाई बटा डी एक्स भी कहते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यही होगा, जहां जहां ए दिख रहा था वहां हमने एक्स दिया ए है तो हम यहाँ x देंगे प्लस एच, माइनस ए है तो हम यहाँ x देंगे अब बटा में h,
ये जो हमारा निकला है यह सभी के लिए निकला है और इससे हम सारा फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। इससे हम सारा फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। इससे हम सारा फॉर्मूला प्रूफ कर पाएंगे। इसी को हम लोग, इसका नाम पड़ता है फर्स्ट प्रिंसिपल। इसका नाम फर्स्ट प्रिंसिपल यानी कि प्रथम सिद्धांत इसको इसी फॉर्मूले को डिफरेंशिएशन का, यही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो ये डिफिनेशन भी इस डिफरेंशिएशन को देता है। यही डिफरेंशिएशन का डिफिनेशन भी है और ये इसको प्रथम प्रिंसिपल यानी फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं, प्रथम सिद्धांत। और इसी से सारा फॉर्मूला इसी से प्रूव करेंगे डिफरेंशिएशन का। और यह जो हुआ है यह किसी खास के लिए था। यह था जो किसी खास के लिए था, ठीक है। ये जो था किसी खास बिंदु पर था, यानी ए के लिए था, सिर्फ एक लौता ए के लिए था। पर क्या इससे होगा? ये मेन फॉर्मूला है। स्थान पर हम लोग यहाँ क्या लेके बनाए थे? एक्स ए बनाए थे, इसीलिए किसी खास पर था। पर एक्स दे दिए इसका और उसका ये फॉर्मूला लगाइए, डिफरेंशिएशन उसका ज्ञात हो जाएगा। यानी कि इस फॉर्मूले से सारा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला प्रूव कर पाएंगे। यानी कि हमारा क्लास का लास्ट लाइन जो हुआ इसी पर हुआ। तो आप लोग इस शुरू से अंत तक आज हम लोग आपको बता दिए हैं डिफरेंशिएशन क्या है, यानी ये बात आपको अब हम समझा दिए हैं। और लास्ट लाइन यही है, इसको एक नाम से जानते हैं dy बटा dx के नाम से भी, और इसको f डैश x भी कहते हैं। दोनों बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। और आज की क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर जवाब देना। जरूर क्लास के बारे में बताना, कि कमेंट में बताना कि कैसा क्लास में लगा, कैसा अच्छा से समझ में आया या नहीं, जरूर कमेंट में बताइएगा। के लिए क्या इसको पढ़ाने के लिए हमने 2 घंटा इसके पहले सोचा है कि कैसे पढ़ाएं, कैसे बताएं आपको कि आसान से इस सब चीज को समझ जाइए। चीज सिखा पाए हैं कि डिफरेंशिएशन क्या है। तो डिफरेंशिएशन कुछ नहीं, यही बोले थे ना, डिफरेंशिएशन क्या है, यही बोले थे ना कि एक कर्व रहेगा और उसका एक स्पर्श है, उसका एक स्पर्श लाइन है, और इसी का जो ढाल होता है इस लाइन का, वही तो हमारा डिफरेंशिएशन है। हाँ, यही कांड है। यानी कि एक कर्व है, उसका एक स्पर्श है, और इसी का ढाल डिफरेंशिएशन कहलाता है। यानी कि बात समझ में आ गया है तो एक बार जरूर बोलेंगे, इस क्लास को 1 से 2 बार दोहरा लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में उतर जाएगा। सभी आलती 2 से 3 बार जरूर करिए, क्योंकि यह चीज बहुत, एक चीज छूटेगा तो खत्म हो जाएगा। इसीलिए 1 से 2 बार कर लीजिए, पूरी बात समझ में आ जाएगा। और फिर मिलते हैं कल की क्लास में आप लोगों के बीच। कल की क्लास में अगले सेशन में मिलेंगे, सेकेंड क्लास में देखेंगे फॉर्मूला प्रूफ, यानी सब फॉर्मूला प्रूफ करेंगे इस फॉर्मूले से डिफरेंशिएशन का। तो इसको हमेशा याद रखना है। कल की क्लास में मिलते हैं, सभी को